जय शिव शंभू। स्नेह पात्रों, श्री मंदिर ऐप के ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज के इस भक्तिमय सफर में आज हमारा काफिला महादेव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से 7वें ज्योतिर्लिंग की ओर ले जाने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम मोक्षपूर्ण काशी धाम में स्थित प्रभु के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यहाँ भगवान शिव संपूर्ण विश्व के अधीश्वर विश्वनाथ रूप में अधिष्ठित हैं। भारत का आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र कहलाने वाली काशी नगरी में स्थापित बाबा विश्वनाथ की महिमा अपार है। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित महादेव के इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ माना जाता है। हालांकि इसके बाद से समय समय पर मोहम्मद खोरी और शाहजहां जैसे अन्य कई मुगल व अफगान शासकों ने इस मंदिर को चरम क्षति पहुंचाई, परंतु कोई भी इस मंदिर के दिव्य अस्तित्व को नष्ट नहीं कर पाया और साल 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े इतने रोचक तथ्य सुनने के बाद आपके मन में भी ये प्रश्न उमड़ रहा होगा कि अत्यंत आध्यात्मिक विशिष्टता प्राप्त इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे कौन सी कथा निहित है। तो आइए आज हम आपको इसी कथा से अवगत कराते हैं। कहा जाता है कि संपूर्ण काशी नगरी को बाबा विश्वनाथ अपने त्रिशूल की नोक पर धारण किए हुए हैं। तभी तो ऐसी मान्यता है कि संसार पर कोई भी प्रलय क्यों ना आ जाए, महादेव की इस नगरी और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्यता सदा अक्षुण्ण रहेगी। काशी नगरी की सृष्टि को लेकर भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सनातन ब्रह्म रूप परमात्मा ने अपने आप को 2 रूपों में विभाजित कर लिया और दोनों रूपों में से पुरुष रूप जहां शिव कहलाए, वहीं दूसरा रूप शक्ति कहलाई थी। तत्पश्चात महादेव ने भी स्वयं अदृष्ट रहकर अपने 2 चेतनों को रूप प्रदान किया, जिनमें से एक पुरुष एवं दूसरी प्रकृति कहलाई। महादेव ने जब उन दोनों को तपस्या करने के लिए कहा ताकि उन दोनों से परम सृष्टि का विस्तार हो सके, तो बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखा जहां वो तपस्या कर सके। ऐसे में जब उन्होंने यह चिंता महादेव के समक्ष रखी, तो महादेव ने एक अत्यंत सुंदर और शुभ नगर का निर्माण किया, जो बाद में काशी कहलाई। कहा जाता है कि कालांतर में भगवान विष्णु ने भी इसी काशी नगरी में कठोर तपस्या कर भगवान शिव के आशुतोष रूप को प्रसन्न किया था। वैसे तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के भी स्थापित होने की कई कथाएं एवं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मौजूद हैं, लेकिन इस संबंध में एक कथा महादेव संगिनी माता पार्वती से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा अनुसार जब माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ हुआ, तो कुछ दिनों तक अपने पिता पर्वतराज हिमालय के पास ही रह रही थी, परंतु विवाह के पश्चात भी अपने पिता के साथ पिता के घर रहना उन्हें भी ना भा रहा था। अंत में एक दिन माता महादेव के पास आई और उनसे कहा, हे स्वामी, विवाह के इतने दिनों बाद भी अपने पितृगृह में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कृपया आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलें। भोलेनाथ ने तब अपनी पत्नी के आग्रह का मान रखते हुए उन्हें अपने साथ काशी धाम ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन काशी के उस समय के राजा इस बात से खुश नहीं थे कि देवता पृथ्वी पर आकर रहने लगेंगे, क्योंकि उनके अनुसार अगर ऐसा हुआ तो वो कहां जाएंगे। जब महादेव काशी पहुंचे और राजा ने उन्हें वहां से लौट जाने को कहा, तो स्वाभिमानी शिव माता पार्वती को लेकर मंदराचल पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला, तो उन्होंने राजा को तपोवन जाने के लिए कहा और महादेव एक बार फिर काशी लौटे।
कहा जाता है कि इसके बाद महादेव यहाँ जगत कल्याण हेतु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वहीं माता पार्वती भी शक्ति का रूप धारण कर यहाँ वास करने लगी। दूसरी तरफ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा यह भी है कि जब भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। जब दोनों एक दूसरे के साथ इस विवाद में उलझे हुए थे, तब अचानक से उनके सामने एक अद्भुत दिव्य आभा वाले स्तंभ की उत्पत्ति हुई। इस ज्योतिर्लिंग से निकल रही आभा में तब महादेव प्रकट हुए और दोनों देवों ने उनसे इस विवाद को सुलझाकर निर्णय देने का आग्रह किया। उनकी बात सुनकर महादेव ने भगवान विष्णु को उस स्तंभ का अंतिम और ब्रह्मा को ऊपर का छोर ढूंढ लाने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर तब दोनों निकल तो पड़े, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट आए, जहां एक तरफ भगवान विष्णु ने ये कहते हुए हार मान ली कि वो स्तंभ का अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि वो सफल हो गए हैं। तब ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर महादेव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। साथ ही भोले भंडारी उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के सगुण रूप रुद्र ने उनसे लोकहित की कामना करते हुए काशी में सदा के लिए रहने की प्रार्थना की थी, जिसके फल स्वरूप महादेव शिव शंभु काशी में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और उन्हें विश्वनाथ के नाम से पूजा जाने लगा। भगवान शिव के विशेश्वर स्वरूप को महापातकों का नाश करने वाला भी बताया जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन से महादेव काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हुए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी बन गई। इसके अलावा प्राचीन समय में आदि शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कई महापुरुषों का आगमन भी बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन हेतु यहाँ हो चुका है। तो स्नेहियों, आप भी बिना विलंब के काशी के पुण्य नगरी पहुंचकर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर अपना जीवन धन्य करें। श्री मंदिर ऐप के आज के एपिसोड में जहां हमने बाबा विश्वनाथ के महात्म्य कथा की गंगा में भक्तिपूर्ण डुबकी लगाई, वहीं इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग से जुड़ी गाथा के बारे में जानेंगे। अभी के लिए हमें दे आज्ञा और सुनते रहिए ज्योतिर्लिंग यात्रा। ओम नमः शिवाय।